आप सबको शालोम। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ, रेवरेंड डॉक्टर विनी जॉन, जो कि मैं एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ और परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ ताकि परमेश्वर के लोग अधिक से अधिक सीख सकें। तो इस अध्ययन क्लास में एक बार फिर से आप का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे याकूब के विषय में। याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल क्यों रखा, इसके पीछे क्या कारण था, क्यों है ना उसका नाम याकूब से बदल करके इस्राएल कर दिया। क्योंकि वो उसका नाम तो ठीक ठाक था, लेकिन परमेश्वर ने क्यों किया। जब मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर बात करता हूँ, बाइबल के अंक शास्त्र पर बात करता हूँ, तो इसको मैं न्यूमरिकल ही देखता हूँ और मुझे नज़र आता है कि उसके नाम बदलने के पीछे ये सब अंकों की गणना थी, क्योंकि बिना अंकों के कुछ भी बाइबल के अंदर नज़र नहीं आता है। अगर हम गौर से देखेंगे तब, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पहले तो मैं बता दूँ कि मैं एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं बाइबल के नंबर्स पर ना चर्चा करता हूँ, बातचीत करता हूँ, उस पर शोध करता हूँ और एक रिसर्चर हूँ, ताकि मैं लोगों तक उस भेद को, उस ज्ञान को पहुँचा सकूँ जो अभी तक अछूता रहा है हमारे भारतवर्ष में। और इसका कोई भी दुनियावी किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जानना है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर परमेश्वर को जानना है तो आपको इस्राएल के इतिहास को जानना पड़ेगा। अगर आपको यीशु मसीह को जानना है तो इस्राएल के इतिहास को अवश्य समझना पड़ेगा। अगर इस्राएल के इतिहास को समझना है तो आपको हिब्रू को ज़रूर समझना पड़ेगा। हिब्रू की कुछ बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिब्रू बहुत मतलब आसान भाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बेसिक बातों को समझ करके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और जब हम बेसिक बातों में ना उस पर चर्चा करेंगे तो ना बहुत सारी चीज़ें आपको निकल कर के आएंगी। अभी तक है ना मैंने जो भी कुछ आपको दिया है वो बाइबल के नंबर्स में किस तरीके से परमेश्वर ने काम किया है उसको बयान किया है, उस पर है ना मैंने आपको अध्ययन कराया है और आने वाले समय में भी मैं उन्हीं पर अध्ययन कराऊंगा। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने यहाँ कहा कि इस गंभीर विषय को हमारे भारतवर्ष में छुआ नहीं गया, ज़्यादातर अनदेखा कर दिया गया और बाहर है ना बहुत सारे देशों में इसको है ना रिसर्च चलती है और है ना वो लोग खोजबीन करते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं परमेश्वर के इस गूढ़ रहस्य के पर थोड़ा सा प्रकाशन डाल सकूं, तो मैं आप लोगों के समक्ष हूं। तो हम चर्चा कर रहे हैं याकूब के विषय में। याकूब जो है इब्राहिम का पोता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब। और जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन याकूब के साथ एक बड़ी घटना घटती है कि वो उसका नाम ठीक ठाक था, कुछ ऐसा नाम में कोई गड़बड़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें तो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको कि उसका नाम ठीक ठाक था, कोई बात नहीं थी। लेकिन परमेश्वर को लगा कि इस नाम से मुझे कुछ करना है और इसके साथ चेंजेस करना है। जैसे इब्राहिम के साथ किया, उसका नाम अब्राम था, इब्राहिम किया, तो वहाँ पर भी अंकों की गणना है। उस गणना को मैं किसी और दिन बताऊंगा कि किस तरीके से अब्राम से अब्राहम किया, उसका क्या मीनिंग था, क्यों क्या वजह थी कि उसने अब्राम से इब्राहिम कर दिया। तो ये एक खास पैटर्न था परमेश्वर का काम करने का, और परमेश्वर के काम को हम उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने किया है। हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना को देख रहे हैं, पूरी सृष्टि को। ये सृष्टि बनी है, पहाड़ हैं, पौधे हैं, जंगल है, समुद्र है, नदियां हैं, आप हैं, मैं हूँ, पशु पक्षी जानवर सब कुछ है। तो ये कैसे बने, ये एक अलग शोध का विषय है। परमेश्वर ने कहा, हम कह देंगे परमेश्वर ने कहा और हो गया। तो बहुत सारी बातों में मैं है ना एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग परमेश्वर को खोजने का यत्न ही नहीं करते। तो हम अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और वो है याकूब। तो याकूब का नाम बदल करके इस्राएल क्यों किया, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना। इसका अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में जाएंगे तो आपको एक ऊपर चार्ट दिखाई देगा,
और ये चार्ट जो है हिब्रू अल्फ़ाबेट का है। अब यहीं से शुरू होता है सारा जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो खेल है, वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बिना हिब्रू अल्फ़ाबेट के कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका क्या मतलब है, क्या है ना उसका रिजल्ट है। इसके अंदर आप देखते हैं आलेफ से लेकर के ताब तक दिया है, अल्फ़ाबेट की वैल्यू है ना उसके नीचे दी है कि किस अल्फ़ाबेट की, किस अक्षर की कितनी है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जब इस्राएली लोग गणना करते तो उसको ज्योमेट्रिया बोलते हैं, ताकि है ना उसकी गणना को निकाल करके और वो उन भेदों को खोल सकें जो भेद अभी तक अनसुलझे रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी है ना आप लेटर्स देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको है ना अच्छा रहेगा, आप है ना उसको याद कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि किस अल्फ़ाबेट की क्या वैल्यू है। मैं यहाँ पर है ना अल्फ़ाबेट नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं अल्फ़ाबेट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोग है ना सीख सकें और उनका क्या महत्व है इसके विषय में भी आपको बताऊँगा। एक दूसरा चित्र देख लें आप। ये दूसरा चित्र जो है ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर है ना मैंने कुछ नंबर्स की वैल्यू दी है, और इन नंबर्स का वैल्यू देने का मतलब है कि इनको आप समझें। यहाँ पर मैंने हिब्रू में याकूब का नाम लिखा है, और जो याकूब का नाम है आप उसका ऊपर सबसे ऊपर देखते हैं तो हर एक अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है ना मैंने रखी है वहाँ पर। तो हम पहले इसमें देख रहे हैं याकूब के नाम में ये 4 लेटर का नाम है, जो हिब्रू अल्फ़ाबेट है। 4 आते हैं, 4 लेटर्स आते हैं। पहला है योद, दूसरा है आइन, और तीसरा है कुफ, और चौथा है बैट। तो ये 4 अक्षरों से मिलकर के हिब्रू में याकूब बना। ना भूलें कि जो बाइबल है वो हिब्रू से ट्रांसलेट होकर के आई है, और नया नियम ग्रीक में था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 लेटर्स हैं, चारों लेटर्स अपनी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं। मैंने इन लेटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया, जैसे मैंने कहा कि ज्योमेट्रिया के थ्रू जैसे हम ना उसको कैलकुलेशन करेंगे, उसको निकालेंगे, तो ना हमने यहाँ पर देखा कि इसको जोड़ दिया है 2 + 100 + 17 + 10 = 182। यानी यहाँ पर जो इसका जोड़ आता है 182, जो कि नीचे है ना आप देख रहे हैं, इसमें 182 आता है। अब 182 को हम फिर से है ना एक बार जोड़ देते हैं। 1 + 8 + 2 = 11। अब यहाँ पर जो आ गया ये 11 नंबर आ गया, लेकिन हमें इसका डिजिटल रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर नंबर्स जो है 1 से 9 तक ही हैं, और उसके बाद जो डबल नंबर डिजिट में आता है उसकी वैल्यू है ना अलग होती है, और जब सिंगल डिजिट में आता है उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है ना होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यह 1 + 1 को करते तो 2 आ जाता है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई निकल करके 2 आती है, 2। अब याकूब के नाम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है। फिर अब ये 2 को परमेश्वर ने जाना कि ये 2 जो है इसके नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू ये इसको वो प्रसिद्धि नहीं दिला पाएगी, वो काम नहीं कर सकता जिस काम को इसको करने के लिए मैंने इसको चुन लिया है। यानी इब्राहिम, इसाक और याकूब, इब्राहिम और इसाक के बाद याकूब को चुनाव किया, तो ये वो वैल्यू इसकी निकल करके नहीं आ रही है। इसलिए जब वो एक मल्लयुद्ध होता है तो वहाँ पर वो एक अभी तक एक नॉर्मल व्यक्ति है वो, क्योंकि भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका ना कोई उससे लेना देना नहीं है। और ये डबल माइंडेड व्यक्ति है ना रहा है अपने पूरे जीवन काल में, जब से जब तक इसका नाम याकूब रहा है। तो 2 नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो 2 नंबर का जो है ना मीनिंग है, मैंने 2 नंबर के जो आपकी कैलकुलेशन बताई थी, उस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा उसका लिंक, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि 2 का मतलब है, एक ही है ना मीनिंग बता रहा हूँ, विभाजन।
यानी कि विभाजन के लिए ये है ना दर्शाता है। यहाँ पर विभाजन की बात हो रही है कि विभाजन है ना होगा यहाँ से। तो ये परमेश्वर तो विभाजन नहीं करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि एक लीडरशिप दे, एक अगुवा बनाए उसको इस्राएल का। और जब है ना उसका नाम लिया जाए तो जिसको परमेश्वर ने ना चुना था, इब्राहिम को, इसहाक को, तो उसके बाद याकूब का नाम भी साथ में लिया जाए, यानी कि लीडरशिप है ना उसको दी जाए। इसलिए हम याकूब के वंश से बोलते हैं, याकूब की संतान बोलते हैं। याकूब का ही है ना हम नाम ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर जो दो नंबर जो है वो दो नंबर जो है वो डिवाइडेशन का है, विभाजन का है। इसलिए परमेश्वर उससे वो लीडरशिप नहीं ले सकता था, इसलिए उसको नाम बदलने की आवश्यकता पड़ी और परमेश्वर ने उसका नाम बदला। जब है ना बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये क्या बात हो गई, तो है ना मैं आपको बता दूं तो परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, तो याकूब के साथ भी कर सकता था। फिर वो कैसे कहते हैं कि ना इब्राहिम का नाम बदला तो अब्राम के साथ भी वो सब कुछ कर सकता था। जितने लोग भी इस मेंटेलिटी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं कि ये तो सब है ना गलत है और ये सब बेकार की बातें हैं, तो वो है ना एक बात को सुने, गौर से सुने कि अगर है ना परमेश्वर को सब कुछ है ना उसी तरीके से कर देना है जिस कंडीशन में वो लोग हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उसको अब्राहम का नाम बदलने की ज़रूरत नहीं थी, वो अब्राहम ही रहने देता। यहाँ पर याकूब का नाम बदल करके उसको इसराइल करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसको एक लीडर बनाना था। तो यहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रही है। वो डिवाइडेशन यानी कि विभाजन, दुचित्ता मन उसका हमेशा रहता और इसी कन्फ्यूजन में रहता क्या करूँ क्या ना करूँ। और इसलिए उसने, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में है ना मैं बताया है 2 नंबर में, आप देख लेना। तो यहाँ पर एक दूसरा जो चित्र है आप इसको देख लें। जब इस चित्र को देखते हैं आप, तो यहाँ पर मैंने इस्राएल लिखा है, नीचे मैंने दोनों में ही लिखा, दोनों चित्रों में आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका हिब्रू में, तीनों में है ना लिख दिया है। तो हिब्रू के अल्फ़ाबेट मैंने बड़े करके इसलिए लिखी ताकि, क्योंकि उन्हीं से मुझे ना बताना है, उन्हीं से सिखाना है, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और जिस नाम को हम ले रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर यूद है, सिन है, रेस है, आलिफ है और लेमेड है, यानी कि यहाँ पर 5 अक्षरों से मिल करके इस्राएल बना, जो है ना इसकी स्पेलिंग है। और जैसे कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर है ना मैंने शो की है, आप ऊपर है ना की साइड में देख सकते हैं, ऊपर है ना दिखाई दे रहा होगा, जिसकी मैं सीधा ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिब्रू जो है उल्टी पढ़ी जाती है, लेकिन आपके लिए मैंने सीधा पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सीधा देखेंगे तो जब आप पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो फिर आप ये ना उल्टे साइड से समझने लगेंगे। तो यहाँ पर 30 है, 1 है, 30 है ना लेमेद की है, 1 है ना आलिफ की है और रेस की 200 है, सिन की है ना 300 है और यूद की 10 है। अब यहाँ पर इन जो भी है ना कैलकुलेशन है, जो भी है ना ये नंबर्स हैं, इनको है ना फिर हम फिर से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 30 + 1 नीचे है ना हमने दिया 30 + 1 + 200 + 300 + 10 = 541। अब इसकी जो वैल्यू निकल कर के आती है पूरे उसकी 541, लेकिन फिर भी हम है ना इसको फिर से ना एक बार इसको जोड़ेंगे 541 को। तो 541 को जैसे हम ना 5 + 4 + 1 करते हैं तो ये 10 आ जाता है और 10 आने के बाद में फिर ये ना इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो है 10 रह जाती है। हमने 10 का भी बताया है और 1 का भी बताया है, वो दोनों वीडियो आप है ना जा कर के चैनल पर देख सकते हैं, 10 अंक का भी और 1 अंक का भी, जिसका मतलब है लीडरशिप 10 का भी लीडरशिप है क्योंकि वहाँ पर भी है ना अगुवाई के लिए दिया है। और हम जब दोनों को है ना जोड़ते हैं तो फिर ये इसका सिंगल डिजिट नंबर बनता है 1 भी लीडरशिप के लिए है, यानी 1 भी अगवे के लिए है। अब याकूब को परमेश्वर अगवा बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल करके इस्राएल कर दिया। अगर वो इस्राएल नहीं करता तो शायद है ना वो लीडरशिप नहीं मिलती, उस लीडरशिप को जिसको पाना चाहता था वो लीडरशिप उसको नहीं मिलती।
इसलिए ज़रूरत है कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर जब बाइबल के अंदर नाम बदल रहा है तो उसका कोई ना कोई तो मीनिंग है। या तो हम परमेश्वर के काम को गलत कहेंगे, या है ना हम अपने आप को गलत कहेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम परमेश्वर को भी गलत कहते हैं और अपने आप को तो गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम परमेश्वर को ही गलत साबित कर देते हैं। यहाँ पर किस कंडीशन में आप परमेश्वर को गलत साबित कर सकते हैं, ये बिल्कुल है ना खुली किताब है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी वैल्यू आप कहीं भी जांच सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो मालूम चलेगा कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी है ना मिल जाएगी। इसराइल जो है यूं ही है ना पूरी दुनिया का ताकतवर देश नहीं बना है। इसराइल यूं ही पूरी दुनिया पर राज नहीं कर रहा है। इसराइल यूं ही है ना पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं है। इसराइल यूं ही पर सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस करने वाला नहीं है। इसराइल को लीडरशिप करने के लिए तैयार किया गया। इसराइल का मतलब है कि परमेश्वर उसको एक लीडर के रूप में खड़ा करने जा रहा है, और वो एक ऐसा लीडर जो इस दुनिया के ऊपर रूल करेगा और दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो ये जो गणना है, इस गणना को हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। जब आप है ना इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर जब रहते हैं ना तो बड़ी विचित्र विचित्र किस्म के लोग मिलते हैं आपको। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, अरे बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। उनके खुद के जीवन को देखे कि ना उनका खुद का जीवन कितना ना पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना परमेश्वर के साथ चलते हैं। क्योंकि उनका जीवन खुद का सही नहीं होता, इसलिए दूसरे को हमेशा वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि वो लोग ना तो खुद है ना परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, ना खुद परमेश्वर को जानना ही चाहते हैं। आपको है ना परमेश्वर के बारे में सीखना है। अगर परमेश्वर के बारे में जान गए तो आप अपने बारे में भी जान जाएंगे कि आप कौन हैं, आपको परमेश्वर ने संसार के अंदर किस लिए भेजा है, आपसे क्या मकसद है ना वो पूरा करना चाहता है। क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर बिन व्यर्थ में नहीं है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु व्यर्थ में नहीं है। हम है ना इस कैलकुलेशन को जो देखे हैं, ये कैलकुलेशन है ना आपके लिए एक इंडिकेशन है कि परमेश्वर जो है नाम को जो बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को रख रहा है। और अगर नहीं रखता तो ये शायद है ना लीडरशिप उसको याकूब को इसराइल नाम से नहीं मिलती, क्योंकि याकूब का नाम बदला इसलिए ही ना उसको लीडरशिप के लिए खड़ा किया गया। और आज तक लीडरशिप में है इसराइल। चाहे अमेरिका को देख लें, अमेरिका के अगर लीडरशिप में देखेंगे तो पूरा है ना जो साम्राज्य है वो यहूदियों के हाथ में है। दुनिया के तमाम बैंकों का पैसा जो है वो यहूदियों के हाथ में है। दुनिया की तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो सब यहूदियों के हाथ में है। दुनिया की जो भी कुछ आप देखेंगे, इन्वेंशंस देखेंगे, वो मोस्टली 90% से ऊपर ही होंगी। मैं कम तो नहीं कह सकता हूँ, मैं ऊपर ही समझता हूँ। दुनिया को पूरी नई दिशा देने वाली जितनी भी इन्वेंशंस है वो सब इसराइलियों ने की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक नंबर दिया और वो लीडरशिप का नंबर है। और वो लीडरशिप ना रखना चाहता था इस दुनिया के अंदर ना अपना वर्चस्व बना करके रखना चाहता था इसराइलियों के द्वारा। तो इजराइली आज भी है ना लीडरशिप में है। तो याकूब का नाम बदलने का जो कारण था वो केवल यही था, क्योंकि उसको अपनी लीडरशिप को स्थापित करना था, अपने आप को स्थापित करना था, अपनी महिमा को प्रकट करना था, अपने नाम को ऊंचा करना था, और लोगों के दृष्टि में वो दिखाना चाहता था कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो उसके दिखाने का एक तरीका अलग है, हर चीज़ का एक तरीका अलग है। हमें ना बहुत सारी बातों, जब आप बहुत सारी बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तो कई जगह पर वहाँ पर आपको अलग अलग बातें भी मिलेंगी, लेकिन कुछ भी आपको स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। हम एक आयत को पकड़ करके कभी भी ना बैठें। हम जब एक आयत को बात करते हैं तो ना समझ लीजिए कि हम ठहरे हुए पानी के समान है, और उस पानी में से हमेशा बदबू आती है। इसलिए आप उसको खोजने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है तो दूसरी जगह उसके विषय में क्या लिखा है, उस दूसरी जगह पर उसका क्या रेफरेंस है, किस वजह से लिखा है, किस घटना के कारण लिखा है, क्या वजह रही जो है ना ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो उन सब को तो खोजते नहीं, बस खाली एक शब्द को लेकर के हम लोग कई बार डिस्कशन करने लगते। तो आज का मेरा ना जो टॉपिक था वो यही था कि न्यूमेरिकल वैल्यू है ना क्या है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी क्या है, उसको समझें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। यहाँ पर याकूब का नाम बदला है तो यहाँ पर नंबरों का खेल है। नंबरों के अनुसार अगर उसका याकूब ही रहता, याकूब ही बुलाते। और आपको एक और बात बता दें,
कि परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते तो याकूब का नाम जब इसराइल करते तो इसराइल ही कह करके पुकारा गया है उसको। इसराइल, हे सुन, हे इसराइल, सुन हे इसराइल, इसराइल 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 ऐसा होगा, इसराइल ऐसा वैसा करेगा, इसराइल तू है ना, तूने ये अपराध किया है। यानी कि जब किया इसराइल को किया, एक सिंगल पर्सन को किया है। अब वहाँ पर उसमें ना उसके 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों में करोड़ों लोग पैदा हुए हैं, और सारे के सारे लोगों को है ना एक ही नाम से पुकार रहा है, वो इसराइल के नाम से। इसराइल के नाम से क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस नाम में लीडरशिप है और इसी नाम को इसीलिए उसने चेंज किया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस नाम की जो थोड़ा सा वर्णन था वो मैं कर सका। बहुत डीप है इसका मतलब जो है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस छोटी वीडियो में नहीं ज़्यादा बता सकते। मैं अक्सर है ना जब है ना क्लास लेता हूँ, दूसरी जगह जा कर के सिखाता हूँ, तब है ना वहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में जा कर के बताता हूँ। लेकिन वीडियो में तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है ना वीडियो होती है, अध्ययन के लिए, छोटे अध्ययन के लिए, थोड़े अध्ययन के लिए, तो आप उसका आनंद लें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें। परमेश्वर भला है। आप किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें, किसी मनुष्य की बातों में ना आए, और केवल परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करें। वही है जो आपको और मुझको है ना बनाता है, वही है जो आपको और मुझको बिगाड़ता है, वही है जो आपको और मुझको ना प्रफुल्लित करता है, वही है जो आपको और मुझको आशीषित करता है, वही है जो आपको और मुझको बुद्धि से भर देता है, वही है जो आपको और मुझको बुद्धि ज्ञान से भर देता है। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए कि हम लोग भी नहीं हैं। हमारा जो अस्तित्व है परमेश्वर से है, परमेश्वर है जब तक तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन परमेश्वर अपना दम निकाल लेगा उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब तक ये दम है तब तक उस दम का आदर करें, सम्मान करें और उसको पहला स्थान दें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपका परिवार खुशहाल रहे, शांति से रहे। यही शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं मेरी आपके लिए हमेशा रहेंगी। और अंत में एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ना लोगों को शेयर करें, ताकि इस अध्ययन को लोग है ना ग्रहण कर सकें, और साथ ही इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वो है ना आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं अभी रोज़ाना वीडियो डाल रहा हूँ, और कुछ क्योंकि थोड़ा सा अध्ययन स्टार्टिंग का अध्ययन है तो इसलिए मैं डेली डाल रहा हूँ, ताकि लोगों को एक अच्छा अध्ययन मिल सके। उसके बाद है ना फिर अल्टरनेट डालूँगा, क्योंकि थोड़ा लंबा भी वीडियो होंगे। तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम।